अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पुजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। यकीन माने कि अमीर इंसान ही वो जिसके पास सेहत है और हदायत है। बाकी आपके पास जितना मर्जी पैसा है, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ है, यकीन माने अगर सेहत और हदायत नहीं है ना तो आप एक गरीब इंसान है। तो अपने और अपने प्यारों के लिए हमेशा ये दो दुआएं मांगते रहा करें। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो है बहरीन विजिट वीजा से रिलेटेड। यानी जो लोग बहरीन से विजिट वीजा एक्सटेंड करना चाहते हैं उनके कई सवाल आते हैं, जिसमें से एक ये सवाल है कि क्या बहरीन अगर हम जाते हैं तो कोई स्पेशल बस पे जाना है, जैसे मसलन जॉर्डन जाते हैं लोग, उर्दन जाते हैं। नंबर 2 सवाल है कि बहरीन जो है वो क्या हमें ई वीजा लेकर जाना या ऑन अराइवल वीजा मिलेगा। नंबर 3 सवाल है कि क्या कितने पैसे लग जाते हैं हमारे अगर बहरीन से हम विजिट वीजा एक्सटेंड करवाएं तो। ठीक है। नंबर 4 बहरीन ओपन भी है कि नहीं, ये भी लोगों का सवाल है। तो हम निकलें तो क्या वो ओपन भी है कि नहीं। तो इस वीडियो में आपको मैं ये आपके जो दिमाग में सवालात हैं इसको जो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों ने जो है वीडियो पूरी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें, वीडियो पे कमेंट्स भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सवाल है, क्या बहरीन जाने के लिए हमें स्पेशल बस पे जाना होगा, यानी विजिट वीजा एक्सटेंड करना है, या हम अपनी कन्वेंस पे जा सकते हैं। तो अपने माइंड में पहले ये चीज रखें जाने से पहले कि आप लोगों ने बहरीन स्टे करना है या नहीं करना, यानी बहरीन के अंदर रुकना है या नहीं रुकना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुकना है या नहीं रुकना है, या बस एग्जिट एंट्री करनी। अगर तो आप लोगों ने रुकना है तो फिर जो लेकर जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल शोहर है, वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर जा रहा है। ठीक है। अब शोहर को लाजमी एग्जिट एंट्री करवानी, अगर उसने एंट्री करनी है बहरीन के अंदर, रुकना है 2-3 दिन स्टे करना है तो, वरना नहीं। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अगर आपका मकसद सिर्फ एग्जिट एंट्री करवाना, रुकना नहीं है, वहां स्टे नहीं करना, तो फिर क्या करना है, वो शोहर, उसको एग्जिट एंट्री की जरूरत नहीं है, बैठेगा, आपके पास गाड़ी है, आपने दम्माम चले जाना। ठीक है, कोई स्पेशल बस नहीं। अगर आपके पास कन्वेंस है, टैक्सी है, कोई प्राइवेट गाड़ी है, कोई भी, आप उस पर दम्माम चले गए। अब वहां से आपने बहरीन बॉर्डर पे चल जाना है। बहरीन एंट्री नहीं कर रहे, आप बहरीन बॉर्डर पे हैं। अब आपके जो हस्बैंड है, यानी जो शोहर है, अब उन्होंने तो एंट्री नहीं करनी क्योंकि उनका मकसद नहीं है कि उन्होंने अंदर जाना है, स्टे करना है, तो इसलिए उन्होंने एग्जिट एंट्री नहीं लगाई। अब जो फैमिली है, उनका मकसद उनकी एग्जिट एंट्री करवाना था, वीजा एक्सटेंड करवाना था। तो अब वो फैमिली जो है पर पासपोर्ट के हिसाब से मेरे ख्याल से 50 रियाल है, वो पे करेगी, वीजा मिल जाएगा 14 दिन का बहरीन का ऑन अराइवल। ठीक है। अब वो वीजा मिल गया, अब अंदर जाएगी फैमिली। आपको ये होगा कि अब उनको कौन लेके जाएगा, तो वहां लोग होते हैं, टैक्सी वाले भी होते हैं, काफी लोग होते हैं। तो वो जो है वो एग्जिट री एंट्री करवा देते हैं, यानी वो अंदर लेके जाएंगे और वहां से यू टर्न लेके एग्जिट करके और यू टर्न लेके वापस ले आएंगे। ठीक है। मिसाल देता हूं कि मेरे अभी फैमिली जो जानने वाले हैं वो करवा कर आए हैं। ठीक है। अब जो इकामा होल्डर थे ना, यानी जो उनके शोहर थे, वो बाहर खड़े रहे हैं, यानी बॉर्डर पे खड़े रहे हैं। उन्होंने अपनी फैमिली को टैक्सी पे बिठाया जो वहां खड़े थे और यू टर्न लेकर वो वापस आ गए। अब दूसरा सवाल, अब जो टैक्सी वाला है, जो वहां लोग खड़े हैं, वो भी तो चार्ज करेंगे ना आपसे। वो कितने करेंगे? तो वो जिथे मुर्गी फंस जाए बात वो है, जिधर उनका लग जाए। तो कोई 100 रियाल भी ले लेता है, 200 रियाल भी ले लेता है, कोई 300 भी ले लेता है। ठीक है। यानी वो आपकी फैमिली को सिर्फ बिठाते हैं, यू टर्न लेके और आ जाते हैं, और आपसे पैसे जो है वो चार्ज कर लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप उनसे डीलिंग जो भी है कैसे करते हैं, क्योंकि फिक्स तो नहीं ना रेट, तो वो आपसे चार्ज करेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल वो आपसे 100 या 200 ले लेते हैं, आपने 50 रियाल दिए वाइफ के, अकेली वाइफ है, तो 250 में जो है वो आपका वो एग्जिट एंट्री होगी। अब इसमें वो सफर नहीं, वो पेट्रोल के पैसे पूसे नहीं डाल रहा कि आपका वहां से यहाँ जो पेट्रोल लगा, या आपने वहां से यहाँ पैसे कितने दिए, दमाम आते। अगर तो आपकी अपनी कन्वेंस है, आपने पेट्रोल ही डालना है। अगर तो वहां किसी के साथ आ रहे हैं, उसको पे कर रहे हैं, वो अलग है, उसका नहीं मैं डाल रहा।
ये मैं कह रहा हूँ जो आपके वहां लग सकते हैं, कोई 200-250 तक लग सकते हैं। वो भी अगर वो गाड़ी वाला जिसके साथ बैठेगी फैमिली वो अगर 200 ले रहा है, अगर उससे कम ले रहा है 150 ले रहा है, तो आपने 50 वीजे के दिए थे तो 200 हो गए। अगर वो 100 रियाल ले रहा है तो आपने 50 वीजे के दिए थे, 100 उसको दिए तो 150 हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि वो आपके साथ टैक्सी वाला या जो भी जिसके साथ आप जा रहे हैं वो क्या आप डील करते हैं उसके साथ। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। तीसरे नंबर पर ये भी बात क्लियर होगी कि वीजा जो है वो फैमिली को आपकी ऑन अराइवल मिल जाएगा। अब जो लोग कह रहे हैं कि बहरीन ओपन है कि नहीं, तो देखिए मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी कि बहरीन के जो वीजा है ऑन अराइवल ओपन हो गया हुआ है। जो लोग जाना चाहते हैं वो अब जाके एक्सटेंड करवा सकते हैं। आज तारीख है 8, ठीक है, आज की तारीख तक अभी तक ओपन है। अपडेट आपको पता है कि चेंज होती रहती है, तो जो लोग अभी जाना चाहते हैं अभी चले जाएं। एक्सटेंड करवाना चाहते हैं जिनके पास टाइम अभी थोड़ा है, या 20 दिन भी है, 10 दिन भी है, 15 दिन भी है, वो जाके एक्सटेंड करवा लें। जिनको मैसेज आ गया वो तो फौरन जाके जो है वो एक्सटेंड करवा लें। लेकिन पेपर पे वीजा आपका वैलिड होना चाहिए, जिसपे आपकी तस्वीर लगी होती है उस पे जो है वो मैंने वीडियो बनाई है अलग से कि आप पेपर जो है वो कैसे रीप्रिंट कर सकते हैं। तो ये आपके सिंपल से जो आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे, मैंने कहा वीडियो बना के आपको बता दूं कि आपके वीजे के कितने पैसे लग सकते हैं, आपको वहां जो है वो कितना आपका टोटल खर्चा आ सकता है। वीजा ऑन अराइवल है और वहां पे जो है वो आप स्टे करना चाहते हैं नहीं करना चाहते वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और अल्लाह ताला आप सबके बच्चों के सर पर उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम रखे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।